हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जो हमारी पहली क्लास थी, जिसके अंदर हमने बात किया हुआ था हेयर के ऊपर। क्योंकि हम लोग हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो हेयर के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो हेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमने हेयर के बारे में बताया हुआ था, हेयर की लेयर के बारे में बताया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल में हमने बताया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, फेस शेप के ऊपर है। और क्योंकि फेस शेप भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हेयर स्टाइलिंग का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने क्लाइंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल देना चाहिए। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ फेस शेप के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं फेस शेप को। अगर मान लो कोई फेस शेप है तो उसकी कैटेगरी भी होती है। कैटेगरी इन द सेंस, जैसे कि मान लो एक फेस शेप ले लेता हूँ मैं, राउंड फेस शेप। तो राउंड आपने कई बार देखा होगा, छोटा राउंड फेस शेप होता है और बड़ा भी होता है और उससे भी बड़ा होता है। तो मतलब इस तरीके से आपके पास कैटेगरी आ जाएगी फेस शेप के। तो आपको करना क्या है, अगर इसके अंदर करना ये होता है, जो छोटा है उसको बड़ा दिखाना है और जो बड़ा फेस शेप है उसको छोटा दिखाना है। तो जो आप, जैसे कि ये पहला हमने यहाँ पे बनाया हुआ ये राउंड फेस शेप है, मगर ये छोटा है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, बड़ा दिखाने के लिए हमें हाई बन बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे हाई बन बना दिया। अब ये जो है राउंड फेस शेप है, तो इसका फोरहेड भी छोटा है, क्योंकि छोटा फेस शेप है तो इसका फोरहेड छोटा होगा। तो फोरहेड के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग फ्रंट में ट्विस्टिंग कर देंगे, या फ्रंट पे पफ दे देंगे, या फिर ब्रेड बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्विस्टिंग दे देंगे, फ्रंट पे पफ बना लेंगे। अब इनमें से एक ही देना है, ये नहीं कि आप तीनों ट्राई करने लग जाएं। तीनों नहीं देना है, एक ही देना है। अब ब्रेड में आप लोग वन साइड फ्रेंच ब्रेड दे सकते हैं, खजूरी ब्रेड दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। अब जैसे कि बड़ा फेस शेप है तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर पार्टिंग करनी है, सेंटर पार्टिंग या फिर साइड पार्टिंग, डायगोनल पार्टिंग। इस तरीके से सबसे पहले आप लोग पार्टिंग कर लेना। उसके बाद से आप इसके अंदर ओपन हेयर स्टाइलिंग में यानी कि कर्ल कर देना। अब मैं यहाँ पे कर्ल इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग कर दिया और यहाँ पे मैंने कर्ल कर दिया। अब मैं यहाँ पे कर्ल इसलिए बोल रहा हूँ, अब किसी का फेस बड़ा है ना, तो उसका जो बॉडी का जो शेप होगा वो भी बड़ा ही होगा। तो इस वजह से आप लोग वहाँ पे कर्ल्स कर देंगे तो आपका जो क्लाइंट का फेस है और बॉडी है उससे वो मर्ज हो जाएगा और देखने पे स्टाइल अच्छा लगेगा। तो ये हमने पूरा राउंड फेस शेप के ऊपर बताया है। तो ये हमने पूरा राउंड फेस शेप के ऊपर बताया है। इसकी कैटेगरी आ सकती है आपके सामने, छोटा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। अगर आपके सामने इस तरीके के फेस आते हैं तो जो छोटा है उसको बड़ा दिखाना है और जो बड़ा है उसको छोटा दिखाना है। अब जो छोटा है उसके ऊपर मैंने आपको बताया, उसके अंदर आप हाई बन बनाएंगे और फ्रंट पे आप पफ बना सकते हैं और ब्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रेडिंग में आप लोग वन साइड फ्रेंच कर सकते हैं या फिर ट्विस्टिंग वाली ब्रेड भी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ब्रेड बना सकते हैं। उसका से आप वन साइड फ्रेंच ब्रेड बताया था आपको, और फिस्टल ब्रेड भी फ्रंट में बनती है तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने बड़ा जो फेस शेप है उसको, उसके लिए भी मैंने बताया कि आप लोग उसके अंदर पार्टिंग कर सकते हैं, साइड पार्टिंग या फिर सेंटर पार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आप कर्ल कर देंगे तो ओपन हेयर स्टाइल आपको देना है, ठीक है। उसके बाद से आप बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग फेस शेप। तो
तो दोस्तों ओवल फेस शेप के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ओवल फेस शेप एक परफेक्ट फेस शेप होता है, बट आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फेस शेप छोटा और बड़ा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओवल फेस शेप पे भी आप स्टाइल को ऐसे ही बना सकते हैं, मगर अगर छोटा है तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, हाई पे जाना पड़ेगा, हाई बन वगैरह इस टाइप की चीज़ें कुछ बनानी पड़ेगी। अगर फेस बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन वाली स्टाइलिंग में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग फेस शेप। अब फेस लॉन्ग शेप जैसे हम बता रहे हैं तो जाहिर सी बात हो रही है कि फेस लंबा है, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या फेस शेप पे कि लंबे फेस शेप पे हम लोग ओपन ही हेयर स्टाइल देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सेंटर पार्टिंग कर लेना। तो ये हमने यहाँ पे लॉन्ग फेस शेप बना दिया है। लॉन्ग फेस शेप पे आपको करना है सेंटर पार्टिंग। सेंटर पार्टिंग करना है, उसके बाद आपको यहां पे ओपन हेयर स्टाइल देना है। ओपन हेयर स्टाइल, ठीक है, ओपन हेयर स्टाइल देना है। और अगर बन देना है तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ लो बन देना है। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं, लॉन्ग फेस शेप। अब देखो मैंने यहां पे लिखा ओपन हेयर स्टाइल। तो ओपन हेयर स्टाइलिंग में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, कर्ल्स दे सकते हैं। ठीक है, कर्ल्स के बाद हम लोग क्रिम्पिंग दे सकते हैं। अब क्रिम्पिंग उसके लिए एप्लीकेबल है जिसके बाल थिन हैं, पतले हैं, उसके थिकनेस के लिए दे सकते हैं, वॉल्यूम के लिए दे सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे ड्रायर भी दे सकते हैं, ड्रायर में आउट कर्ल और रोलर सेटिंग। तो ये सारी चीजें आप लोग लॉन्ग फेस शेप के ऊपर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर फेस शेप। तो अभी हमने लॉन्ग फेस शेप के ऊपर बात करा, अब हम बात करते हैं स्क्वायर फेस शेप। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर फेस शेप होएगा। तो ये स्क्वायर फेस शेप है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इस स्क्वायर में क्या आ रहा है, ऊपर का जो हिस्सा है ना ये काफी ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, नीचे का भी हिस्सा ब्रॉड हो रहा है। अब दोस्तों कभी भी आप लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले राउंड बताया था, अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको ट्रायंगल फेस शेप भी बताऊंगा। तो कभी भी हमारा जो फेस शेप होता है ना, इसका जो शेप है वो कहाँ से चेंज होता है, हमारे जो चिक बोन है यहाँ से हमारा फेस शेप जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे राउंड में क्या हुआ है, ये चिक बोन के बाद से धीरे धीरे यहाँ पे पतला होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से पतला होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे स्क्वायर, ये ट्रायंगल फेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रायंगल फेस शेप में कि ये बहुत ही ज्यादा शार्प होता जा रहा है। ये राउंड में क्या हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, और इसके अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल धीरे ये काफी ज्यादा शार्प होता चले जा रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फेस शेप है ना एकदम इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नीचे जाएगा और नीचे भी जाके फेस का जो है ना नीचे का वो भी ज्यादा हैवी दिखेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर फेस शेप इस तरीके से बनता है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फेस शेप छोटा है तो उसको बड़ा दिखाना है और बड़ा है तो छोटा दिखाना है। ये सारे फेस शेप के ऊपर ही एप्लीकेबल है। बट हमें इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमें करना है सेंटर पार्टिंग। सेंटर पार्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर का पार्ट है वो कट हो गया है, इस वजह से सेंटर पार्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर। उसके बाद से हम इसके अंदर मीडियम बन दे सकते हैं।
मीडियम बन, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पार्टिंग। तो दोस्तों अभी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग थी ऑटोमेटिक कट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था स्क्वायर फेस शेप के बारे में, तो स्क्वायर फेस शेप जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऊपर से लेके नीचे तक स्क्वायर में ही बना होता है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पार्टिंग करते हैं, तो हमारा जो फेस शेप है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। उसके बाद से हम लोग मीडियम बन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको लो बन पे भी जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फेस शेप के अकॉर्डिंग में फेस शेप में भी कैटेगरी आती है, जैसे कि छोटा और बड़ा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर छोटा है तो थोड़ा ऊपरी बन बना लेना, अगर छोटा फेस है तो। अगर फेस बड़ा है तो आप नीचे की तरफ बन बनाएंगे, और इसके अंदर आप ओपन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कर्ल्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग स्क्वायर फेस शेप के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल फेस शेप। तो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल फेस शेप। तो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल फेस शेप आएगा। अब ट्रायंगल फेस शेप में क्या होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे कि अभी हमारा स्क्वायर फेस शेप में था, इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो बड़ा होता है और नीचे जाके काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो हमें जैसे स्क्वायर में हमने किया था कि इसके अंदर सेंटर पार्टिंग कर दिया था, तो इसके अंदर भी हम लोग सेंटर पार्टिंग कर देंगे। इसके अंदर भी सेंटर पार्टिंग अच्छी लगती है। अब अगर हमने इसको सारे बालों को पकड़ के, अगर मान लो ये बाल हैं हमारे, ये बाल हैं, अगर हमने इस सारे बालों को पकड़ के बन बनाया तो फेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा और फेस काफ़ी ज़्यादा पतला नज़र आएगा। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, ओपन हेयर स्टाइलिंग करनी है। अगर आप ओपन हेयर स्टाइल करेंगे तो फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बैलेंस लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, कर्ल्स कर दिया है। तो कर्ल्स करने से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओपन हेयर स्टाइलिंग में इसके अंदर कर्ल्स ही करना, स्ट्रेट भी कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक तो चिपका हुआ लुक आ जाएगा और देखने पे उतना अच्छा नहीं लगेगा। मगर आप कर्ल्स कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, देखने पे फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन भी रहता है, अगर क्लाइंट मांगता है बन चाहिए तो बन आप ऊपर के साइड में ही दे सकते हैं। यहाँ पे इस साइड में ही आप यहाँ पे बन दे सकते हैं, राउंड सेक्शन के पास आप इसके अंदर बंद दे सकते हैं। सेंटर पार्टिंग करना है, बेसिकली ट्रायंगल फेस में सेंटर पार्टिंग करना है, साइड पार्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप बंद दे सकते हैं और उसके बाद से आप इसके अंदर ओपन हेयर स्टाइलिंग करना है। अगर आपने ओपन हेयर स्टाइलिंग करनी है आपको, तो आप यहाँ पे कर्ल्स करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बैलेंस लगेगा और कर्ल्स में देखने पे सुंदर भी लगता है। तो इसके अंदर आप लोग इस तरीके से ट्रायंगल फेस में कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेयर फेस शेप। तो नीचे से कुछ ऐसा होता है, नीचे बड़ा होता है और ऊपर जाके पतला हो जाता है, पेयर फेस शेप। तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम देना है, वॉल्यूम ऊपर वाले हिस्से को देना है। नीचे वाला काफ़ी ज़्यादा मोटा है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे। सेंटर पार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। और बंगाली हेयर स्टाइल आप लोगों ने देखा होगा, जो बंगाली ब्राइडल हेयर स्टाइल होता है, जो साइड साइड में बैक कॉमिंग करके और इस हिस्से को बैक कॉमिंग करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फेस शेप अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से इस वाले हिस्से को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देना है, सेंटर पार्टिंग करनी है और इसके अंदर आप लोग साइड में बंद दे सकते हैं या फिर आप मीडियम में बंद दे सकते हैं। बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जो है कि कर्ल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्ल अच्छा लगेगा। कर्ल वाला हेयर स्टाइल आप लोग देंगे इसके अंदर, ओपन वाला जो हेयर स्टाइल आप कर्ल्स में देंगे तो अच्छा लगेगा।
सेंटर पार्टिंग दे देंगे। और साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है साइड वाला वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देना है। बैक कॉम्बिंग करके आप यहाँ पे वॉल्यूम देके पीछे ले जाके आप यहाँ पे बन बना सकते हैं, या फिर आप ओपन में कर्ल कर सकते हैं। तो ये आपको किस पे करना है, पियर फेस शेप पे। तो पियर फेस शेप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड साइडों में बैक कॉम करना है। बैक कॉम और सेंटर पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग, या फिर आप इसके अंदर कर्ल कर सकते हैं। कर्ल्स, या फिर आप यहाँ पे बन दे सकते हैं। तो पियर फेस शेप में आपको पता चल गया क्या करना है। ऊपर फेस जाता है तो क्या होता है, पतला हो जाता है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, साइड साइड में आपको वॉल्यूम देना है, सेंटर पार्टिंग करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे मीडियम में बन दे सकते हैं और उसका से आप यहाँ पे कर्ल्स भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप पियर फेस शेप के ऊपर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल और पियर शेप के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं नेक के बारे में। गर्दन किसी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, ये जो हिस्सा है काफ़ी, तो नेक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, या तो आप इसके अंदर इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ तो कर्ल वाला करना है, या फिर आप यहाँ पे जो बन होता है ना, बन आप पीछे की तरफ लो बन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लो बन। लो बन से क्या होगा, आपका जो नेक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे कर्ल्स भी कर सकते हैं, ओपन हेयर स्टाइल। तो जिसकी लॉन्ग नेक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लॉन्ग नेक। जिसका लॉन्ग नेक है, गर्दन लंबी है, तो उसके अंदर हमें करना है लो बन, या फिर ओपन हेयर स्टाइलिंग में कर्ल्स वगैरह कर सकते हैं। शॉर्ट नेक, आप किसी की गर्दन ही बहुत छोटी है, गर्दन बहुत छोटी है, तो उसके अंदर हमें करना है हाई बन, सिर्फ और सिर्फ हाई बन। जिसकी गर्दन छोटी होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हाई बन ही करना है। अब किसी का फोरहेड लंबा है, यानी कि ये जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके अंदर क्या करना है, या फिर आप डायगोनल पार्टिंग कर सकते हैं, साइड पार्टिंग कर सकते हैं। तो आपको साइड में रखना है, इस तरीके से आप लेके आएंगे, फॉल करते हुए, फोरहेड के ऊपर फॉल करते हुए हेयर को लेके जाना है, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी लॉन्ग फोरहेड के ऊपर। ठीक है, फ्लिक्स दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप लोग लॉन्ग फोरहेड के ऊपर दे सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट फोरहेड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग फोरहेड के बाद अब शॉर्ट फोरहेड की बात करते हैं। तो शॉर्ट फोरहेड में यह है कि फोरहेड का जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो फोरहेड के ऊपर बाल नहीं आना चाहिए, तो बालों को हमें ऊपर की तरफ रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें ब्रेड बनाना पड़ेगा, ब्रेड वाला हेयर स्टाइल करना पड़ेगा, या फिर हमें ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी।
या फिर हमें करना पड़ेगा क्या, पफ। तो ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट फॉरवर्ड के ऊपर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आज की आपको ये क्लास कैसे लगी ये ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आने वाली जो वीडियोज़ है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि हमें ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। तो ये सारा इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि मैं एक पूरा वीडियो बना दूं। तो आने वाली जो वीडियोस है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट कौन से लेने चाहिए आपको और टूल्स कौन से यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। फिलहाल दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।